बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रोस्ट। उसके लिए हमने लिए तकरीबन 2 किलो के करीब ये बकरे की रान है हमारे पास। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें कट लगा लिया है और अब इसको हमें स्टीम करना है। तो मैं इसको स्टीम किस तरह करूँगी, एक पतीले लूँगी, उसके अंदर थोड़ा पानी रखूँगी और उस पर स्टैंड रख कर किसी बर्तन में अब ये रान रखी है मैंने कट लगी हुई। अब इसको ढककर थोड़ी देर पकाना, तकरीबन आधा घंटा। दही हमारे पास मौजूद है तकरीबन 1 प्याली, और ये हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून घी और मिर्चों का पेस्ट है हमारे पास। ये तिक्का सिक्का कबाब मसाला और लेमन जूस है, ये 1 लेमन का जूस है हमारे पास। ये तमाम मसाले हम लोग दही में ऐड करेंगे। एक बाउल लिया, उसके अंदर अब हमें दही निकालना है। जो 1 प्याली दही था वो दही इसमें रखा और अब इसमें तमाम मसाले डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दिया है इसमें हमने। अब डाला है भुना कुटा ज़ीरा, हरी मिर्चों का पेस्ट, तिक्का सीख कबाब मसाला, लेमन जूस, घी ऐड कर लिया है। तो मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं दही में और अब हम रान पर लगाएंगे। अच्छी तरीके से पूरी रान पर इस मसाले को लगा लेंगे, पलट कर रान को, और जो हमने कट लगाया था उसके अंदर भी ये मसाला चलेगा। वैसे रान आधी गल चुकी है जो हमने स्टीम दी थी उससे, और जो आधी बची है कच्ची पक्की है उसको हमने ओवन में करना है रोस्ट। मसाला लग चुका है, इसको पलट कर भी लगा लेंगे मसाला तमाम। फिर इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन हमें 1 नाइट रखना है। फिर उसके बाद इसको आप रोस्ट कर लीजिए। ओवन में हमने इसको रोस्ट करने के लिए रख दिया है। अब इसको पलट लिया है, पलट कर भी इसको कुक कर लिया। अब इसको एक पतीले में डालकर कोयला रखा है, अब इस स्मोक देना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अब मटन रोस्ट बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही डिलीशियस बना। आप इसको पराठों के साथ सर्व करिए और चपाती वगैरह के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। बहुत मजे का प्रोग्राम है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पकाया। गाशानी की मामला टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सब्जी का टेस्ट आ रहा है, रेस्टोरेंट वाली सब्जी का टेस्ट आ रहा है।